हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो सॉल्ट एनालिसिस सीरीज के वीडियो नंबर 2 जो एसिड रेडिकल आइडेंटिफिकेशन के पार्ट 2 है। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग एसिड रेडिकल आइडेंटिफिकेशंस के जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप वाले जो एसिड रेडिकल्स है उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे हाउ टू आइडेंटिफाई कार्बोनेट, नाइट्राइड, सल्फाइड एंड सल्फाइड बाय द प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट। आज का जो वीडियो होगा वो होगा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स के प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। देखो, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के जो ग्रुप में जो एसिड रेडिकल्स है वो मेरा लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स में देयर आर टोटल 6 एसिड रेडिकल्स स्टार्टिंग विद Cl minus, Br minus, I minus, nitrate, oxalate and acetate. So these 6 acid radicals they are present in the concentrated group of acid radicals में। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फर्स्ट वीडियो है, मतलब यहां से अगर देखना स्टार्ट करो तो पहले वो वीडियो पार्ट 1 पहले देखो जिसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स किए थे, उसके बाद ही ये वीडियो देखो, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या करते हैं। पहले देखो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल ये कब करेंगे, पहला ये बात है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स में अगर कुछ नहीं मिला, सपोज you haven't got carbonate, you haven't got nitrate, you haven't got sulfide and sulfide, then only you start doing this, then only can do this concentrated group of acid radicals। ठीक है, उसके बाद ही करना, अगर एब्सेंट रहा उसके बाद ही ये करेंगे, क्योंकि अगर उसमें से कोई आ गया तो इसको करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा, है ना। तो ये तभी करेंगे अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स एब्सेंट रहा, चारों एसिड रेडिकल्स अगर एब्सेंट रहेगा तो ही इसको हम लोग एग्जाम में करेंगे और लिखेंगे भी ऑब्वियसली। तो अब यहां पर बात है इसको करने के लिए क्या चाहिए। देखो प्रोसीड्यूर ऑलमोस्ट सेम है। वी विल टेक वंस अगेन वी विल टेक ए टेस्ट ट्यूब, but the test tube should be completely dry because we going to take now concentrated sulfuric acid. Okay, so we will take dry test tube and we will take a very small amount of salt. How much? Approximately 0.2 gram. That means a small pinch of salt you will take, not extra huge amount of salt you will take, a very small amount of salt you take and you add directly into the salt concentrated sulfuric acid. Okay, no water, nothing, just you add concentrated sulfuric acid. How much? इसमें भी एक स्पेसिफिकेशन है कि you have to add only 2 to 3 ml, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 2 to 3 ml मतलब 2 to 3 drops। तो उसके बाद there are total not 4, 6 possible observations। ये 6 में से अगर एक भी आया तो उसका जो corresponding acid radicals है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो जो सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी है वो है Cl माइनस। Cl माइनस आने का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट क्लोराइड फॉर्म में रहता है, तो उसमें एसिड रेडिकल Cl माइनस होने का बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। देखो इसमें क्या होगा कि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, अभी हीट करने का जरूरत नहीं है, इसमें अभी हीट हम नहीं लिखे, तुम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो 2 to 3 ड्रॉप्स, तुम देखोगे कि ऐड करने के बाद यू आर गेटिंग सम गैस। ओके, कैसा गैस? कलरलेस पंजेंट गैस। अब पंजेंट स्मेल के लिए एकदम टेस्ट ट्यूब को सामने लेके, नाक के सामने लेके जाने का कोई जरूरत नहीं है। from a distance you can definitely able to smell the pungent smell of the gas। तो वो गैस क्या होगा? ACl गैस होगा। वो Cl2 नहीं, बहुत लोग उसको Cl2 बोलते हैं, लेकिन वो Cl2 नहीं है, वो ACl गैस है। रिएक्शन क्या हो रहा है? बिकॉज Cl माइनस was there in the salt reacts with sulfuric acid to give ACl, तो वो ACl गैस निकलेगा। वो कलरलेस गैस, ये एकदम क्लियरली वो गैस दिखाई देगा। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट ठीक से करोगे तो क्लियरली तुमको दिखाई देगा कि ACl गैस आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? अब वो ACl गैस को फर्दर रिकन्फर्म करने के लिए तुम क्या करना, यू टेक ए ग्लास रॉड।
एंड उसको तुम डिप करना NH4OH में। अगर NH4OH में डिप करोगे और उस गैस के सामने रखोगे तो यू कैन सी दैट whenever the NH4OH come in contact with the HCl gas, that HCl gas reacts with the NH4Cl and it form white fumes of NH4Cl। ठीक है, गैस निकलेगा। अब जब भी वो NH4OH के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो एक फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा, फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स। गैस और फ्यूम्स डिफरेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि वो गैस है, ये गैस था, ये फ्यूम्स था। फ्यूम्स किसके लिए आ रहा है? एक्सटर्नल कैन आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्यूम्स। सो द फॉर्मूला ऑफ द फ्यूम्स इज वेरी सिंपल, रिएक्टिंग विद HCl and NH4OH gives NH4Cl white fumes। तो अगर ये आएगा white fumes तक तो हम लोग बोलेंगे कि Cl माइनस में बी प्रेजेंट। ऑलमोस्ट Cl माइनस कंफर्म हो चुका है, बट फिर भी लिखेंगे Cl माइनस में बी प्रेजेंट, कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और खुद भी कंफर्म होंगे। अच्छा, अगर ये नहीं आया तो कॉपी में क्या लिखेंगे? नो इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस पाइंटेड गैस, Cl माइनस इज एब्सेंट। ठीक है, अच्छा, उसके जगह अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि इवोल्यूशन ऑफ ए रेडिश ब्राउन वेपर। जब भी तुम अगर Br माइनस हुआ तुम्हारा, अगर सॉल्ट तुम्हारा हो गया, मान लेते कि अमोनियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड नहीं होगा, अमोनियम ब्रोमाइड हो सकता है, जिंक ब्रोमाइड हो सकता है। तो ऐसा अगर Br माइनस एनाइन रहेगा तो उसमें तुम जब भी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे वो Br माइनस पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पहले फॉर्म करेगा HBr। बाद में वो HBr क्या होगा? H2SO4 से फर्दर वो रिड्यूस होगा किसमें? Br2 में। रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज होगा किसमें? Br2 गैस में। तो पहले HBr फॉर्म होगा, बाद में HBr once again oxidized by the H2SO4 to give the Br2 gas which has a reddish brown color, है? तो ये Br2 गैस तुमको एक रेडिश ब्राउन कलर गैस दिखाई देगा, ब्रोमीन गैस दिखाई देगा। लेकिन ब्रोमीन गैस बहुत हार्मफुल होता है, तो बहुत दूर रखेंगे टेस्ट ट्यूब को। अगर दिखाई दे रहा है कोई ब्रोमीन गैस आ रहा है तो ज्यादा देर तक उसको देखेंगे नहीं, उसको जल्दी से थोड़ा सा बाहर ओपन स्पेस में रख देंगे, क्योंकि ब्रोमीन इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, अगर ये आया तो Br माइनस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, Br माइनस में भी प्रेजेंट, ऑलमोस्ट प्रेजेंट हो जा रहा है, हम लिखेंगे Br माइनस में भी प्रेजेंट। अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी है इंस्टेड ऑफ कलरलेस गैस, इंस्टेड ऑफ रेडिश ब्राउन गैस, कैसे लिखेंगे वो सेम प्रोसेस, नो इवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन वेपर, Br माइनस इज एब्सेंट। अच्छा, और पॉसिबिलिटी नंबर 3 में चल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ वायलेट वेपर ऑफ आयोडीन। अगर तुम्हारा क्या होगा? अगर रेडिश ब्राउन वेपर की जगह अगर एक वायलेट वेपर गैस निकलेगा, सेम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए, सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए, कंसंट्रेटेड 2 to 3 ml, और उसमें रेडिश ब्राउन गैस नहीं आ रहा है, कलरलेस गैस नहीं आ रहा है, उसकी जगह एक वायलेट गैस आ रहा है। तो वायलेट गैस तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दैट वायलेट कलर गैस इज कमिंग आउट। ये सबसे आसान होता है आयोडीन को आइडेंटिफाई करना। और वायलेट गैस क्या हो सकता है? वो आयोडीन होता है। रिएक्शन क्या हुआ है? I minus was there in your salt। अगर I minus होगा, reacting with sulfuric acid to give first HI, the HI once again oxidized by the sulfuric acid to give the iodine gas। तो वो iodine gas निकलेगा। अगर iodine gas निकलेगा तो I minus में भी प्रेजेंट हम लोग कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे no violet vapor of iodine, so I minus absent। प्रेजेंट होगा तो क्या लिखेंगे, एब्सेंट होगा तो क्या लिखेंगे, दोनों एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट के आ सकता है, नाइट्रेट माइनस बहुत सारे स्टूडेंट का आ सकता है। ठीक है, नाइट्रेट और क्लोराइड दोनों का ह्यूज पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर नाइट्रेट आएगा, अगर तुम्हारे सॉल्ट में नाइट्रेट NO3 माइनस है, नाइट्राइट नहीं, अगर नाइट्रेट है तो वो नाइट्रेट क्या करेगा? इट विल रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। व्हाट इज द कलर ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? वो है एक ब्राउन कलर। तो जब भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और अगर नाइट्रेट है तो ब्राउन कलर NO2 गैस फॉर्म होगा।
अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है और एक्सटर्नल इस कंफ्यूजन के एडवांटेज ले सकता है, उसमें उसको तुमको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिस्टिंग्विश दिस ब्राउन कलर गैस एंड द ब्राउन कलर गैस दैट इज कमिंग फॉर द ब्रोमीन। ठीक है, समझ में आया? ये भी ब्राउन कलर है, NO2 भी ब्राउन कलर है और ब्रोमीन भी ब्राउन कलर है। अब दोनों को अलग कैसे करेंगे? देखो, ये जो ब्राउन कलर गैस आएगा NO3 में, मतलब NO2 गैस के लिए, उसका एडिशन इंक्रीज हो सकता है जब तुम क्या करोगे, कॉपर चिप्स ऐड करोगे। छोटा छोटा कॉपर वायर फॉर्म में रहता है, तो उसका छोटा छोटा जो कॉपर चिप्स होता है, अगर उसमें ऐड करें, मतलब पहले दिखाई दे रहा है हल्का हल्का ब्राउन गैस आ रहा है, उसमें अगर हम लोग कॉपर चिप्स, 1-2 कॉपर चिप्स ऐड कर दिए और उसको अगर थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पर, हीट करना पड़ेगा। अगर हीट करेंगे और कॉपर चिप्स देके हीट करेंगे तो देखेंगे जो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन है वो उसका रेट इंक्रीज किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्राउन कलर गैस वो ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। तो अगर कॉपर चिप्स ऐड करने से यू कैन इंटेंसिफाई द प्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन कलर गैस, तो दैट मींस इट इज कंफर्म NO3-। अच्छा, Br2 में क्या होता है? Br2 का भी एडिशन को इंक्रीज किया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ MnO2। तो यही है डिस्टिंग्विश का प्रोसेस। Br2 वाला जो गैस है उसका एडिशन, उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ MnO2, और NO2 गैस का प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई किया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ कॉपर चिप्स फॉलोड बाय हीटिंग भी करना होगा। ठीक है, अच्छा, ऑब्जर्वेशन नंबर 5, अगर नहीं आया तो नो लिखेंगे, सारे नो लिखेंगे, 1 से लेकर 4 तक सारे नो करके लिखेंगे और यहाँ पे सारे एब्सेंट लिखेंगे। लास्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 5, इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस। ठीक है, कलरलेस गैस आया और एफरवेसेंस के साथ। ठीक है, यहां पर एक कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि उधर भी एफरवेसेंस आया था, मतलब अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में कोई एफरवेसेंस नहीं आया, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में अगर एफरवेसेंस आ रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सलेट हो सकता है, क्योंकि ऑक्सलेट आयन व्हेन इट रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स 2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनेट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन ऑक्सलेट दोनों गैस फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी एफरवेसेंस आ सकता है। अगर आया तो ऑक्सलेट में भी प्रेजेंट लिखेंगे, नहीं आया तो नो लिखेंगे और यहां पर एब्सेंट लिखेंगे। चलते हैं लास्ट में, ऑप्शन नंबर 6 में, इवोल्यूशंस ऑफ विनेगर स्मेल वेपर। अब ये जो वेपर आएगा, अगर पहला 5 ऑब्जर्वेशन नहीं आया, उसके जगह तुमको दिखाई दे रहा है कि गैस आ रहा है और उसका जो स्मेल है, थोड़ा सा दूर से देखेंगे, स्मेल को लेंगे, वो थोड़ा सा विनीगर जैसा लग रहा है, क्यों? मतलब है एसिटिक एसिड वेपर। विनीगर मींस ऑब्वियसली एसिटिक एसिड। सो अगर विनीगर स्मेल आ रहा है बाय टेकिंग द स्मेल फ्रॉम लिटिल बिट डिस्टेंस, सो डेफिनेटली इट विल बी CH3COO- हो सकता है। ठीक है, ये पहला अगर नहीं आया तो इसमें कंफ्यूजन आ सकता है कि पहला में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि AeCl गैस जब आएगा वो तुमको समझ में डेफिनेटली आएगा, वो एकदम क्लियर कट एक कलरलेस गैस निकलता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। इसका तो ब्राउन गैस है, अच्छा, इसका भी तो वाइल्ड गैस है, तो ये भी अलग है। ये ब्राउन गैस है जो अलग कर सकते हैं हम लोग बाय द एडिशन ऑफ कॉपर चिप्स। ठीक है, ये भी अलग है, एफरवेसेंस देगा, एफरवेसेंस मतलब झाग देगा, तो वो अलग है। लेकिन ये जो नंबर 6 है, ये एकदम एक कलरलेस गैस देगा जो AeCl जैसा नहीं होगा, वो एक हल्का हल्का कलरलेस गैस आएगा और विनेगर स्मेल के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिडेड CH3COO-। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल 6 एसिड रेडिकल्स जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में होता है। अब यहां पर बात यह है कि अगर इसमें से अभी तक कुछ भी नहीं आया, मतलब पहला का 4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में और यहां का 6 ये भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग जाएंगे थर्ड टाइप्स में, जो है मेरा इंडिपेंडेंट एसिड रेडिकल्स। इंडिपेंडेंट एसिड रेडिकल्स, देखो इंडिपेंडेंट एसिड रेडिकल्स में 2 एसिड रेडिकल रहता है, एक सल्फेट और एक होता है तुम्हारा फॉस्फेट।
ये दोनों के लिए कोई भी प्रिलिमिनरी टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब करेंगे? जब हम लोग को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा और कंसंट्रेटेड में भी नहीं मिलेगा। अगर इस 6 में से कुछ नहीं मिला, तुम्हारा किस्मत बहुत खराब हुआ, तो इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट में क्या होगा? सल्फेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है। सल्फेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट टेस्ट करेंगे, वेट टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। याद रखना, सल्फेट के लिए एक्वस सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे और उसमें ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड। अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा जो इनसॉल्युबल होगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट HCl में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फेट, बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फाइड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा? बेरियम सल्फेट जो फॉर्म होगा वो इनसॉल्युबल होगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट HCl दोनों में। तो ये याद रखना, एक्सटर्नल पूछ सकता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिस्टिंग्विश सल्फाइड एंड सल्फेट। सल्फाइड में भी क्या होता है कि अगर हम लोग H2SO4 अगर हम लोग BaSO4 ऐड करेंगे तो उसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है बेरियम सल्फाइड का, जो सॉल्युबल होता है HCl में। लेकिन जो BaSO4 का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है वो होता है इनसॉल्युबल कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट HCl में। तो ये हो गया मेरा सल्फेट आइडेंटिफाई करने का एक ही टेस्ट, बस, और कोई टेस्ट का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फॉस्फेट, PO4 ट्रिपल माइनस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग फिर से वेट टेस्ट करेंगे, एक्वस सॉल्ट का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, बाद में ऐड करेंगे अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करने से क्या होता है? एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट का एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो अगर वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया तो फॉस्फेट तुम्हारा 100% कंफर्म है। तो ये था मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले एसिड रेडिकल्स का प्रीलिमिनरी टेस्ट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स के प्रीलिमिनरी टेस्ट और इंडिपेंडेंट का दोनों का कंफर्मेटिव टेस्ट। जो लास्ट इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा, पार्ट 2 था, अब जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग करेंगे कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स, क्योंकि इसमें से एक भी एसिड रेडिकल्स का अभी तक कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं किए, है ना। अगर मान लेते तुम्हारा Cl माइनस यहाँ पर प्रेजेंट होता तो उसको कंफर्म भी तो करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तुम मे भी प्रेजेंट लिखे हो, तो उसको कंफर्म भी करना होगा। तो क्या है वो सब कंफर्मेटिव टेस्ट, वो हम लोग दिखाएंगे एसिड रेडिकल आइडेंटिफिकेशन के पार्ट 3 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।